ये यहाँ बांके बिहारी मंदिर से निकलकर वो रात को वहां चरण दबाने जाता है। क्या पावर है राधा रानी की। हाँ, ब्रज की महारानी है राधा रानी, इसलिए राधा रानी को प्रणाम किए बगैर तो भागवत शुरू ही नहीं हो सकती है। इसलिए राधा रानी को प्रणाम करो, फिर हम भागवत जी में प्रवेश करते हैं। तीनों लोकन में न्यारी राधा रानी हमारी, 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 राधा रानी हमारी महारानी हमारी, राधा रानी हमारी महारानी हमारी, राधा रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी तालियां बजाते हुए राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी 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 राधा रानी हमारी, सनकादिक तेरो यश गावे, सनकादिक तेरो यश गावे, सनकादिक तेरो यश गावे, सनकादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, सनकादिक तेरो यश गावे, सनकादिक तेरो यश गावे, सनकादिक तेरो यश गावे, सनकादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, और इंद्र लगावे बुहारी राधा रानी हमारी, इंद्र लगावे बुहारी राधा रानी हमारी। ब्रज में देवराज इंद्र भी झाड़ू लगाते हैं, बुहारी लगाते हैं। वो दरबार है ब्रज का, महारानी राधा रानी का। इंद्र लगावे बुहारी राधा रानी हमारी, इंद्र लगावे बुहारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन में न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन में न्यारी राधा रानी हमारी। राधे
राधा रानी हमारी, कोई न रहता भिखारी, राधा रानी हमारी। राधे एक बार जो बोले राधा, 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 राधा राधा श्री राधा श्री 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 राधा। एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा, कट जाए जीवन की बाधा, कट जाए जीवन की बाधा, कट जाए जीवन की बाधा, कट जाए जीवन की बाधा। और कृपा करो महारानी राधा रानी हमारी, कृपा करो महारानी राधा रानी हमारी, महारानी राधा रानी हमारी, कृपा करो महारानी राधा रानी हमारी, महारानी राधा रानी हमारी, कृपा करो महारानी राधा रानी हमारी, कृपा करो महारानी राधा रानी हमारी। राधे 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 दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाते हुए राधे 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 बोलिए श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को आरंभ में प्रणाम किया, श्री कृष्णाय वयम नमः। अकेले मैं नहीं प्रणाम कर रहा हूं, वयम का मतलब होता है हम सब। इसलिए श्री कृष्ण को, राधा सहित जो कृष्ण हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम सभी नमः यानी नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। तो पहले श्लोक में भगवान कृष्ण का परिचय दिया, और अब दूसरे श्लोक में जिन्होंने इस कथा को गाया है, आचार्य पूज्य सुखदेव, ऐसे परम वीतरागी महापुरुष सुखदेव जी को प्रणाम किया। जो सुखदेव जन्मते ही पिता के घर को छोड़कर चले जा रहे थे, ऐसे जाते हुए सुखदेव को प्रणाम किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्वा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं
यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम। जन्मते ही जो अपने पिता के घर को छोड़कर चल दी। यम प्रव्रजंतम, जो परिव्राजक हैं, जो परिभ्रमण करते रहते हैं। अपेतम, जो पूर्ण कृत्य हैं, अपेत कृत्य हैं, जिनको अब कुछ करना शेष नहीं है, जिनके लिए कोई कार्य अब जरूरी नहीं है, अपेत कृत्य हैं जो, जिनका भी उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ था। अनुपेतम, जन्मते ही जो पिता के घर को छोड़कर चल दिए। रात होती है, किसी वृक्ष के नीचे रुक जाते हैं, जिनका कोई आश्रम नहीं, जिनका कोई मठ नहीं, जिनका कोई मंदिर नहीं, वृक्ष के नीचे बसेरा कर लेते हैं जो। द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। पता है, जब सुखदेव जी जन्मते ही घर छोड़कर चल दिए ना, तो उनके पिताजी विरहातुर होकर उनके पीछे पीछे दौड़े जा रहे थे, आवाज लगा रहे थे, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र। तो पिता के बार बार बुलाने पर भी सुखदेव जी बोले नहीं, देखा भी नहीं, पलटकर चले जा रहे। सुखदेव जी तो नहीं बोले, लेकिन वेद व्यास जी की ही अपनी आवाज वृक्षों में टकराकर वापस आ रही है। जब जंगल में आवाज लगाते हैं, हे पुत्र, तो अपनी ही आवाज उनको रिटर्न सुनाई दे रही है, हे पुत्र। क्या मतलब? एक संत ने बहुत अच्छा अर्थ दिया, मानो वृक्ष कहना चाहते हैं अपने वेद व्यास ऋषि को। सुखदेव जी तो कुछ नहीं बोले, वृक्ष बोले कि व्यास जी क्या पुत्र पुत्र कर रहे हो, यह आपका पुत्र नहीं, आपका फल है। और फल अपने लिए नहीं होता है, दूसरों के लिए होता है। हमें देखो, हम अपना फल स्वयं खाते हैं क्या? दूसरों को देते हैं ना। हम और आप भी तो एक ही प्रजाति के हैं, संत विटप सरिता गिरि धरणी। ये लोग कोई भी कार्य अपने लिए नहीं करते। अब धरती अनाज उगाती है, अपने लिए उगाती है क्या? वृक्ष फल देते हैं, खुद खाते हैं क्या? नदियां जल स्वयं तो नहीं पीती, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। ये सारी चीजें, ये जितने भी एक लाइन में गिनाए, संत विटप सरिता गिरि धरणी, इनका कोई भी कार्य खुद के लिए नहीं होता है, परहित के लिए होता है, दूसरों के लिए होता है। मानव वृक्षों ने कहा कि व्यास जी, यह आपका फल है, संसार के कल्याण के लिए जा रहा है, तो इसको जाने दीजिए, क्यों रोक रहे? बार बार पिता बुलाते रहे, सुखदेव जी बोले नहीं। ऐसे परम वीतरागी महापुरुष को मुनि कहकर के प्रणाम किया। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। आचार्य पूज्य सुखदेव जी को भी प्रणाम कर लिया, भगवान श्री कृष्ण को भी प्रणाम कर लिया। अब वेद व्यास जी हम सबको लेकर चले हैं नैमिषारण्य, जहां कथा आरंभ हुई। नैमिषेषु तमासीनम अभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। 88,000 महात्मा लोग नैमिषारण्य में बैठे थे। यही वाला नैमिषारण्य जो ये लखनऊ के पास, सीतापुर के पास है, नैमिषारण्य, जिसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। एक बार 88,000 शौनक इत्यादि ऋषि वहां बैठे थे बहुत समय के लिए। आजकल जैसे हम चतुर्मास कहते हैं ना, ऐसे दीर्घ सत्र करने के लिए वहां महापुरुष लोग इकट्ठे हुए बैठे थे। एक दिन अचानक उन सब के बीच में एक बड़े प्यारे संत का आगमन हुआ। वो मात्र 20 वर्ष के हैं, आयु ज्यादा बड़ी नहीं है, केवल 20 वर्ष के। नाम है उनका सूत जी। जैसे ही सूत जी आए, 88,000 महात्मा लोग उनको देखते ही आसन छोड़कर खड़े हो गए।
उन ऋषियों में हलचल हुई। कारण क्या है? सूत जी परम ज्ञानी महापुरुष हैं, वेदव्यास ऋषि के शिष्य हैं, अनेकानेक पुराणों के ज्ञाता हैं, इतिहास के ज्ञाता हैं, बड़े विद्वान हैं। और हमारे संतों में आयु से कोई बड़ा नहीं माना जाता, ज्ञान से बड़ा माना जाता है। अब हम संसारियों में क्या होता है कि जो आयु में बड़ा हो गया वही बड़ा हो गया। भाई आयु बड़ी तो कछुए की भी होती है, 500-500 साल जीते हैं कछुए, तो क्या कछुए पूजनीय हो जाते हैं? नहीं, आयु से बड़ा कोई लेना देना नहीं। ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य, जिसमें ज्ञान की अधिकता हो वह आदरणीय होता है। जैसे ही सूत जी ने आए उस सभा में, सभी ने खड़े होकर के प्रणाम किया, आसन दिया, सूत जी को बिठाया और शौनक नाम के ऋषि ने बड़ी प्यारी बात कही। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसार। हे सूत जी, आपका ज्ञान तो ऐसा है करोड़ों करोड़ों सूर्य की भांति। जैसे सूर्य के उदित होते ही अंधेरा मिट जाता है, ऐसे ही आपका ज्ञान रूपी सूर्य उदित होते ही अज्ञान रूपी अंधेरा मिट जाता है। महाराज, आप हमारे परम सौभाग्य के कारण हम सब के बीच में पधारे हैं, एक कृपा करिए ना महाराज, कोई ऐसी कथा सुनाइए जो मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों में रस घोलने वाला हो, कानों के लिए अमृत की तरह हो, हम जीवों के लिए अमृत के समान हो, मरने वाले के लिए औषधि के समान हो, अमृत के समान हो। महाराज कोई ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को सुनकर लोग माया मोह से दूर हटें, जिस कथा को सुनकर लोग अपने आप को पहचान पाएं, हम कौन हैं, को हम। जिस कथा को सुनकर गोविंद हमारे चित्त में आकर अविरुद्ध हो जाएं। सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृत भी शुश्रूषु विस तत्क्षणात्। कोई ऐसी कथा सुनाइए महाराज। सूत जी ने कहा, शौनक, ऐसी कथा की आवश्यकता आप लोगों को क्यों है? आप लोग तो वैष्णवजन हैं, संत महापुरुष हैं, तीर्थ में बैठे हुए हैं, भगवान के भजन का आनंद ले रहे हैं, आपको ऐसी कथा की क्या जरूरत? आप लोग तो वैसे भी माया मोह से दूर हैं। तब शौनक ने कहा कि महाराज सत्य कहूं, ये कथा हम अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, ये संसार के लोगों के लिए पूछ रहे हैं। हमने संसार के लोगों को देखा है महाराज, कलिकाल में लोग अपने पेट भरने को ही बस पुरुषार्थ समझ लिए। हमारा पेट भर जाए बस हो गई पूजा। आप देखो ना, सुबह से लेकर रात तक खाने पीने की व्यवस्था में ही तो लगे रहते हैं। यहां जाना है, उनसे मिलना है, ये काम करना है, उससे पैसे लेने हैं, वहां व्यापार करना है, यही सब में तो लगे रहते हैं। जीवन का लक्ष्य केवल यही थोड़ी है। हाँ? क्या परमात्मा ने तुम्हें धरती पर व्यापार के लिए भेजा था? क्या यही सब दुनियादारी काम करने के लिए भेजा था? नहीं, परमात्मा ने भेजा है धरती पर मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, अपने भजन के लिए, अपने कल्याण के लिए, ताकि तुम अपना कल्याण कर पाओ। पशु रहते हुए तुम अपना कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि पशुओं में ज्ञान की कमी है। परमात्मा ने तुम्हें विवेक देकर धरती पर भेजा है, केवल ये दुनियादारी के लिए नहीं। जीव अपना पेट भरने को पुरुषार्थ समझ लिया है। और महाराज, ये कलयुग के लोगों को मैंने देखा है, अपना कर्तव्य भूलते जा रहे हैं लोग। इसलिए महाराज को ऐसी कथा सुनाइए, इन संसार के लोगों का भला हो सके। क्योंकि कलयुग में महाराज वैसे भी लोग भगवान से मुंह मोड़ लेते हैं, और उनको कह दिया जाए
कि 24 घंटे आंख बंद करके तप करते रहो, तब तो लोग मंदिर भी आना बंद कर देंगे। इसलिए महाराज कोई ऐसी कथा सुनाइए कि संसार के लोग केवल कथा ही सुन करके भव सागर पार हो जाएं। महाराज कोई ऐसी कृपा करके कथा सुनाइए। शौनक की बातों को सुनकर सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि शौनक ने अपने लिए नहीं पूछा, जगत के कल्याण के लिए पूछा। और ध्यान रहे, ऐसे भक्त दुनिया में धन्यवाद के पात्र होते हैं, साधुवाद के पात्र होते हैं, जो अपने लिए नहीं सोचते हैं, अपने समाज की भलाई के लिए सोचते हैं। ऐसे लोग परम साधुवाद होते हैं। हमारे गुड्डू भैया ने अपने लिए थोड़ी सोचा, खुद के माता पिता को ही कथा सुनानी होती तो किसी भी कथा में आकर अपने माता पिता को सुना देते बिठाकर। लेकिन आप खुद सोचो, लाहार के क्षेत्र के लोगों को कितना प्यार करते हैं। उनको लगा कि नहीं, अपने गांव और अपने क्षेत्र के लोगों को सुनाना है, इसलिए इतने पैसे खर्च करके दिन रात मेहनत करके ये व्यवस्थाएं करना। ऐसे भक्त साधुवाद के पात्र होते हैं, परम साधुवाद के पात्र। ये केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, भागवत जी से इसका प्रमाण मिला है। शौनक ऋषि की खूब प्रशंसा किया है सूत जी ने। आहा शौनक, तुमने बहुत प्यारा प्रश्न उठाया। तुम्हारे प्रश्न में स्वार्थ नहीं है, परमार्थ है। और ध्यान रहे, दुनिया में सबसे बड़ा दाता वही होता है जो कथाओं का दान देता है। भाई अपने समाज में कंबल बांट देना, अनाज बांट देना, वो तो सभी करते हैं, हाँ। लेकिन सबसे बड़े दाता वो होते हैं जो अपने क्षेत्र के लोगों को कथा का दान देते हैं, भगवान की कथा रूपी अमृत का पान करवाते हैं। वो सबसे बड़े दाता है। शौनक के प्रश्न को सुनकर सूत जी बड़े खुश हुए और कहा कि सुनो शौनक, तुमने तो हमारे दिल की बात कह दी। और इतने खुश हुए ना कि मंगलाचरण भी न किए, डायरेक्ट कथा शुरू कर दी। काल व्याल मुखग्रास त्राश निर्णांश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषित। सुनो शौनक, हम सभी जीवों के आयु का कोई पता नहीं। एक क्षण का भी पता होता है क्या? क्या कोई डॉक्टर आपको गारंटी देता है कि तुम 10 साल जियोगे ही? आप डॉक्टरों पर बड़ा भरोसा करते हो ना। कभी किसी डॉक्टर को पूछना, डॉक्टर साहब हम कितने साल जिएंगे? पूछकर देखना, भाई आजकल की टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ गई है। कोई भी डॉक्टर गारंटी नहीं लेता कि तुम इतने साल जियोगे ही। हाँ, हमारे धर्मशास्त्र में जरूर ज्योतिष के माध्यम से आपको कहा जा सकता है, डॉक्टर आपकी गारंटी नहीं लेता है। शास्त्र फिर भी गारंटी ले लेंगे एक बार, यदि आप नियमों का पालन करते हुए सदाचार से, संयम से जीवन जियोगे, तो हमारा ज्योतिष शास्त्र आपकी गारंटी लेता है कि आप इतने साल जियोगे ही। डॉक्टर गारंटी नहीं लेता है। क्यों? उसका अपना ही पता नहीं कि कितने साल जिएगा वो, तुम्हारी क्या गारंटी ले? एक क्षण का भरोसा नहीं। और हम ऐसे मौज में रहते हैं, लगता है कभी मरेंगे नहीं। हां, महाभारत में युधिष्ठिर जी को पूछा यक्ष ने, हे धर्मराज, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? कहा भगवान, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हर व्यक्ति दूसरों को मरता देख रहा है,
फिर भी उसको लगता है कि हम कभी मरेंगे ही नहीं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य। पड़ोसी मर गया, दादा परदादा मर गए, आसपास के लोग मरे जा रहे हैं, फिर भी हमको लगता है कि हम कभी मरेंगे ही नहीं। ऐसा लगता है कि हम नहीं मरेंगे। यही सबसे बड़ा आश्चर्य। काल रूपी अजगर मुंह खोलकर बैठा है और हम सभी उस अजगर के मुंह में बैठे हुए हैं, हम सभी जीव। अब सोचो, किसी अजगर के मुंह में कोई चिड़िया बैठी हो तो कितनी देर जीवित रहेगी? जितनी देर अजगर का मुंह खुला है, बंद होते ही गोविंदाय नमो नमः। वो चिड़िया कोई और नहीं, हम सभी हैं। और ये अजगर कुछ और नहीं, ये काल रूपी अजगर मुंह खोले बैठा है। कब मुंह बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं, कब मौत आ जाए कहां कोई भरोसा है साहब। एक भाई सिगरेट पीता जा रहा था, अचानक मोटर कार की टक्कर लगी, सिगरेट जलती रह गई और वो खुद बुझ गया। एक पल का भरोसा नहीं है साहब। लेकिन सुत जी ने कहा कि हे शौनक, जिस मानव को, जिस मनुष्य को इसी कम समय में ही अपना कल्याण करना हो, अपना आत्म कल्याण करना हो, निज कल्याण करना हो, उसके लिए एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत का आश्रय कर ले। तो शौनक ने कहा कि महाराज ये भागवत क्या है? मैंने तो सुना नहीं कभी इसके विषय में। क्या है भागवत? अरे बोले, तुमने भले ही ना सुना हो, मैंने तो देखा है, अपनी आंखों से मैंने प्रत्यक्ष भागवत की महिमा देखी। बोले महाराज कब देखी आपने? जब शुकदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने बैठे ना, सूत जी भी वहां थे, तो सूत जी ने देखा कि जैसे ही कथा आरंभ होने वाली थी, इतने में 33 करोड़ देवता हाथ में अमृत का कलश लेकर पहुंच गए। जय हो भगवान, जय हो जय हो जय हो करते हुए। सुखदेव जी ने देखा कि ये देवता लोग, और केवल देवता प्रणाम ही नहीं, अमृत देने लगे सुखदेव जी को। महाराज ये छोटी सी भेंट लाया हूं। सुखदेव जी को और आश्चर्य हुआ कि एक तो देवता बगैर बुलाए आए, यही आश्चर्य, और उसमें भी अमृत लेकर आए। पता है ये देवता बड़े स्वार्थी होते हैं, बार बार बुलाने पर भी नहीं आते। देखो ना, हमारे घरों में जब पूजा होती है, ब्राह्मण लोग कहते हैं ना, आवाहयामि स्थापयामि, आवाहयामि स्थापयामि, लेकिन पता नहीं आते भी हैं कि नहीं, दिखाई कहां पड़ते हैं। बार बार बुलाने पर भी नहीं आते। और आज एक तो बार बिना बुलाए आए और अमृत लेकर आए। जैसे कोई कंजूस अचानक 20 लाख रुपए दान देने लग जाए तो आश्चर्य सभी को होता है ना, कि इतना कंजूस कि सब्जी भी रात्रि में खरीदने जाता था कि सड़ी गली जो बच जाए, और 20 लाख रुपए दान दे रहा है। शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। अपने कार्य को बनाने में बड़े कुशल, बड़े स्वार्थी हैं देवता लोग। अमृत लेकर आए। महाराज ये अमृत। देवताओं ने कहा कि भगवान, मैंने सुना है राजा परीक्षित मरने वाले हैं, इसलिए आप परीक्षित को भागवत अमृत पिलाने जा रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा कि हां। देवताओं ने कहा कि मालिक, इसलिए तो हम ये अमृत लेकर आए हैं, ये अमृत लीजिए, परीक्षित को पिला दीजिए। 7 दिन तो क्या, अमर हो जाएंगे, मरेंगे ही नहीं कभी। सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, आज ये देवता इतने मेहरबान क्यों हो रहे? ठीक है, अब आप आ ही गए हैं तो पिला दीजिए। तब देवताओं ने कहा, मालिक वो तो हम पिला ही देंगे, उसके पहले एक छोटा सा सौदा कर ले क्या हम लोग?
सुखदेव जी ने कहा सौदा? मैं क्या सौदा करूंगा भाई, मैं तो कपड़े भी नहीं पहनता हूं, मुझसे क्या सौदा? बोले नहीं नहीं महाराज, वो कोई ज्यादा बड़ा सौदा नहीं, छोटा सा सौदा है। हम हमारा वाला अमृत परीक्षित को पिला दे रहे हैं, लेकिन जो आप परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं ना, वो बदले में परीक्षित को न पिलाकर हम सबको पिला दीजिए महाराज। ये सुनकर सुखदेव जी को गुस्सा भी आया और हंसी भी आई। ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवां जहासः। हंसी आए, कहा मूर्ख देवताओं, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? हाँ, कहां तुम्हारा ये अमृत और कहां मेरा ये दिव्य अमृत, इससे बराबरी करने चले हो? क्व काचः क्व मणिर्महान, कहां तुम्हारा कांच का टुकड़ा और कहां ये मणि, बराबरी हो सकती है क्या? किसी जौहरी के दुकान पर जाकर कोई कहे कि कांच के बदले में मुझे मणि दे दो, तो कोई जौहरी क्या पागल है, देगा वो? तुम्हारा ये अमृत पीने के बाद लोग अमर हो सकते हैं, अभय नहीं, और मेरा वाला अमृत पी करके लोग भले ही अमर ना हो, लेकिन जब तक जिएंगे निर्भय होकर के जिएंगे, कोई भय नहीं हो सकता उनको। अभयम सर्वभूतेभ्यो, ये वो अमृत है हमारा। अरे तुम्हें पीना ही था, परीक्षित के बगल में बैठ जाते, मैं तुम्हें भी पिला देता। सौदा करने आए, और ध्यान रहे, कारिता कण लोभे न कथा सारस्ततो गता है। जब कोई वक्ता, जब कोई श्रोता, जब कोई यजमान कथा का सौदा करते हैं ना, कथा की महिमा चली जाती। इसलिए मैं निवेदन करूं मेरे भाई बहन, आस्था चैनल पर भी सुनने वाले भक्तों को भी, कि कृपया कथा का जीवन में कभी सौदा मत करना। कई लोग कहते हैं ना कि महाराज कथा का क्या लेंगे आप, ऐसा कहते ही कथा की महिमा चली जाती है। अरे तुम भागवत का क्या मोल दे सकते हो? हाँ, ये कागज के नोटों से भागवत का कहीं मोल होगा? नहीं। तुम अपना जीवन भी परमात्मा को समर्पित कर दो, तब भी भागवत का मूल्य अदा नहीं कर सकते हो। ऐसा अमूल्य है श्रीमद् भागवत, क्या मोल दोगे? यह ग्रंथ बेचा जा सकता ऐसा नहीं, बांटा जा सकता है। मां के दूध की अपनी एक मर्यादा होती है ना। मां के दूध को हम पी तो सकते हैं, प्याले में लेकर मार्केट में बेचा नहीं जाता है साहब। ये तो मां का दूध है, खुद पी सकते हो, प्याले में लेकर बेच नहीं सकते हो। कारिता कण लोभे न कथा सारस्ततो गता है। कथा का सौदा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं तो ब्राह्मण भटकों को कहता हूं, जो हमारे छोटे भाई अभी कथा के क्षेत्र में आ रहे हैं ना, मैं उन सभी पूजनीय वक्ताओं को कहता हूं कि भैया कभी कथा को बेचना मत। गोविंद की कृपा पानी है, भगवान की कृपा पानी है, कथा को कभी बेचना मत। बांटो जितना हो सके, कथा को बेचो मत। कारिता कण लोभे न कथा सारस्ततो गता। सुखदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ। ये जब देवता लोग सौदा करने लग गए ना, मैं भी, मेरे आश्रम में जो लोग फोन करते हैं कि मुझे बापू की कथा की डेट चाहिए, तो मैं उनसे कहता हूं कि भैया कथा आपको करानी है, आप कराओ, तैयारियां करो, व्यवस्थाएं करो, मैं आके कथा गा दूंगा। लेकिन जब जो ये कहते हैं कोई कि बापू आपको क्या दक्षिणा देनी है, तब मन को दुख लगता है। ऐसा लगता है कि तुम इतने बड़े हो गए कि कथा का तुम मोल दोगे। जो मूल्य राजा परीक्षित अदा नहीं कर पाए, जो मूल्य बड़े बड़े ऋषि अदा नहीं कर पाए, क्या तुम कागज के नोटों से उसका मोल अदा कर सकते हो? कथा का कोई मोल नहीं होता है। हमारे गुड्डू भैया जी ने और सुधांशु जी, द्विवेदी जी अभी अभी आए हैं कथा में। वो
गुड्डू भैया उनके आपके जीजा जी हैं, उनके साले साहब है सुधांशु द्विवेदी जी, इनके माध्यम से गुड्डू जी का हमारा परिचय हुआ। न उन्होंने कथा का मोल किया और न मैंने कभी कोई कथा की बात की। उनका भाव था बापू कथा लाहौर में हो, मैंने कहा अवश्य होगी, कोई सौदेबाजी नहीं, और ये भाव और श्रद्धा के कारण कथा बहती हुई आ गई। यहां कोई सौदेबाजी बीच में नहीं हुई। और इसी का परिणाम है इस कथा में स्वयं भगवान कृष्ण भागवत जी के रूप में विद्यमान है, क्योंकि यहां कोई सौदेबाजी नहीं हुई है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लोभ नहीं है, इसलिए इतना सरस है। कथा का सौदा करना ही नहीं चाहिए मेरे भाई बहन, कभी भी मत करना। आप कभी भी छोटी कथा भी अपने घर में रखो ना, तो कभी ब्राह्मण से, कभी किसी महापुरुष से सौदा मत करना। आपकी जितनी श्रद्धा हो, जैसे बेटी को हम विवाह के बाद विदा करते हैं तो हर बाप अपने सामर्थ्य से अधिक बढ़कर अपनी बेटी को देकर विदा करता है, ऐसे ही आपका जितना सामर्थ्य है उससे ज्यादा आप प्रयास करके देकर विदा करो, लेकिन कभी सौदा मत करना। सौदा करते ही कथा का जो रस है वो चला जाता है। कथा सा रसतो गता है। आप भागवत पढ़कर देखो, देवताओं को अमृत, ये भागवत अमृत पिलाया नहीं, डांट कर भगा दिया। अरे कहां तुम्हारा तुच्छ अमृत कहा और कहां मेरा दिव्य अमृत। देवता लोग राजा परीक्षित के पास गए कि हे राजन, ये सौदा आप ही कर लो, आप ही पी लो। राजा परीक्षित ने कहा कि देवताओं, तुम्हारा वाला अमृत पीकर व्यक्ति दीर्घ जीवी तो हो सकता है, दिव्य जीवी नहीं होगा, और मेरा वाला अमृत ऐसा है जिसको पी करके व्यक्ति दीर्घ जीवी भले ना हो लेकिन दिव्य जीवी होगा। भाई 100 साल जियो, डरते डरते जियो, परेशान उदास होकर जियो, इससे तो अच्छा है ना 10 साल ही जियो लेकिन मौज में जियो, आनंद में जियो, अपनी मस्ती में जियो, वो जिंदगी ज्यादा अच्छी है। भागवतामृत पीने के बाद व्यक्ति भले ही लंबी आयु नहीं जिएगा, लेकिन जितने दिन जिएगा निर्भय होकर के जिएगा। मौत भी उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, मौत का कोई भय नहीं होता है। भाई संसार में सबसे बड़ा डर क्या है? मरने का ही तो डर है। हाँ, भागवत सुन लो, ये डर भी तुम्हारा निकल जाएगा। अंत में सुखदेव जी ने परीक्षित को पूछा था कि हे राजन, तक्षक नाग आकर तुम्हें डसेगा तो क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित हंसने लगे, महाराज मैं कहां मरूंगा, ये मेरा शरीर मर जाएगा, मैं तो अविनाशी आत्मा हूं, और आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, आत्मा तो अजर अमर, मैं नहीं मरूंगा, शरीर मरेगा मेरा। अब आपके कपड़े फट जाते हैं तो आप क्या कहते हो कि मेरा कपड़ा फट गया, मैं फट गया, ऐसा तो नहीं बोलते हो ना, यार मैं फट गया अब क्या करूं, ऐसा तो नहीं कहते हो, मेरा कपड़ा फट गया। ऐसे ही हमारी अंतरात्मा का ये शरीर वस्त्र है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय, आत्मा कहती है मेरा ये शरीर रूपी कपड़ा फट गया, इसलिए अब मैं दूसरे कपड़े पहन लेता हूं, दूसरा शरीर धारण कर लेता हूं। आत्मा थोड़ी मरती है कभी। देवताओं को सुखदेव जी ने भगा दिया। बाद में ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ कि आखिर भागवत में ऐसा क्या है। तो ब्रह्मा जी तराजू लेकर के बैठे, दुनिया के तमाम ग्रंथ एक तरफ रखा, श्रीमद् भागवत को एक तरफ रखा, लेकिन भागवत के रखते ही तमाम ग्रंथ हल्के हो गए, भागवत जी वजनदार निकले। तब से श्रीमद् भागवत की जय जयकार होने लगी। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऐसा अद्भुत और महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत।
ये तो नारद जी की कृपा हुई, जन जन में हम लोगों का परिचय हो गया भागवत जी से। ये नारद जी ने प्रचार किया, वरना तो हम सब लोग भागवत की महिमा से अनभिज्ञ रह जाते। तब शौनक ऋषि ने पूछा, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य शिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैसः। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य शिरस्य च लोक विग्रह मुक्तस्य। भगवान एक बात तो बताइए, नारद जी ने कथा क्यों सुनी? उन्हें क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी? नारद जी तो लोक विग्रह मुक्तस्य, दुनिया के प्रपंचों से वैसे ही मुक्त हैं, फिर उन्हें भागवत पढ़ने और सुनने की क्या आवश्यकता पड़ी? तब बताया, बात ऐसी है, हे शौनक, एक बार सनत कुमार एकदा ही विशालायम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशु तत्र नारदम। एक बार बद्रिक आश्रम में सनकादिक ऋषि सत्संग की कामना से अपने आश्रम से बाहर निकले। ये सोचा था कि आज कोई भगवान की कथा सुनाने वाला मिल जाए तो सुनेंगे, सुनने वाला मिल जाए तो सुनाएंगे, अब नहीं कोई मिलेगा तो फिर बैठ करके ध्यान करेंगे। ये सोचकर अपने आश्रम से निकले। निकले ही थे, इतने में मिल गए नारद जी। ददृशु तत्र नारदम, नारद जी दिखाई पड़े। नारद जी को देखते ही सनत कुमारों ने पूछा, कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी, उदास क्यों हैं? क्या हुआ? भगवान के दास और इतने उदास? नहीं नहीं, ये आपको उदासी अच्छी नहीं लग रही महाराज, क्या हुआ? कहां से आ रहे हैं इतने उदास होकर के? कोई चिंता है आपको? कोई परेशानी है? किस बात की चिंता में आप इतने उदास दिख रहे हैं महाराज? तब नारद जी ने कहा, भगवान क्या बताऊं, मैंने अपने पिता से धरती की बड़ी महिमा सुनी थी कि धरती ऐसी है, धरती के तीर्थ ऐसे हैं, तीर्थों में संत महापुरुष ऐसे हुआ करते हैं। मैंने बड़ी महिमा सुनी थी अपने पिता ब्रह्मा जी से। तो एक बार मेरा मन हुआ कि मैं धरती पर विचरण करने जाऊं, और महाराज मैं धरती पर विचरण करने आया। ध्यान देना, नारद जी आए धरती पर विचरण करने। अहम तु पृथ्वीं याता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममारयितस्ततः नापश्यम कुत्रचिच्छरमः मनः संतोषकारकं कलिनाधर्ममित्रेण धरेयमुवादिताधुना। महाराज में सर्वत्र पूरी धरती पर विचरण किया। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, रामेश्वरम गया, सेतुबंध गया, श्रीरंगम गया। लेकिन जहां जहां भी महाराज मैं गया ना, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतुबंधनम, ये सारे के सारे तीर्थ हैं। हाँ, नारद जी के कहने का मतलब यह था कि जब तीर्थों की हालत है तो सोचो दिल्ली मुंबई का क्या हो रहा होगा।
बड़े बड़े महानगरों की क्या हालत होगी। नारद जी ने कहा महाराज मुझे कहीं भी मन को शांति नहीं मिली। वृंदावन गया तो महाराज वहां तो मुझे और आश्चर्य दिखाई दिया। एका तु तरुणी तत्र निखन्ना खिन्न मानसा। महाराज जब मैं वृंदावन गया ना, वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। एक तरुणी स्त्री, उसके बगल में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, और वो बेचारी स्त्री दोनों पुरुषों को हिला डुलाकर बार बार जगा रही है। वो दोनों जागते तो हैं लेकिन फिर गिर पड़ते हैं, सो जाते हैं बेसुध। नारद जी को आश्चर्य हुआ, ये क्या है। तब उस स्त्री ने खुद ही आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतान पिनाशय। महाराज ठहरिए जरा, रुकिए। आप तो परम कृपालु हैं महाराज, परम दयालु हैं आप, त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों को जानने वाले हैं, और हम सभी जीवों के पापों को हरते हैं। महाराज जरा थोड़ी मेरी भी प्रॉब्लम सुन लीजिए। नारद जी उसके पास रुके। कौन हो देवी तुम, क्या बात है। तब वो स्त्री रोने लग गई और उसने अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरितिख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे नजर। महाराज मैं भक्ति देवी हूं, मेरा नाम भक्ति है। दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ, लेकिन भगवान में गुजरात गई ना, वहां तो मैं बूढ़ी हो गई। गुर्जरे जीर्णताम गता। वहां से भागते हुए किसी तरह महाराज मैं यहां आई, लेकिन वृंदावन में आकर मैं तो तरुणी हो गई, पर यहां मेरे दोनों बच्चे बूढ़े हो गए। महाराज आप तो महापुरुष हैं, तीनों कालों को जानते हैं बाबा। एक मां के सामने उसके बच्चे बूढ़े दिखें और मां जुवान दिखे, कितनी शर्म की बात है। बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो माताएं खुद भी श्रृंगार कम कर देती। बच्चे युवान हो जाएं, बच्चे यंग हो जाएं, अच्छा लगता है माताओं को, लेकिन माता बच्चों से भी युवा दिखे, ये तो समाज में शर्म की बात। मेरे बच्चे बूढ़े हो गए महाराज, ऐसा क्यों हुआ? आप जरा ध्यान करके बताइए ना महाराज। नारद जी तो तुरंत समझ गए। नारद जी ने कहा माता ये कलयुग है। भगवान कृष्ण के जाते ही द्वापर चला गया था, कलयुग शुरू हो गया था। राजा परीक्षित ने कली का निग्रह कर लिया था, लेकिन अब तो कली शासकों का निग्रह कर रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है मां। इस वक्त सारी धरती पर कलयुग आया हुआ है, और कलयुग के लोग उदरम भरणो जीवा वरा का कूट भाषिण मंदा समंद मतयो मंद भाग्याहुपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता स परिग्रहा। कलयुग में हे माता, लोग पेट भरने को ही पुरुषार्थ मानेंगे। कलयुग के लोग बड़े कूटभाषी होंगे, उनकी वाणी में मिठास नहीं होगा, जहर होगा। जब भी बोलेंगे ना जहर ही बोलेंगे। समाज में कई लोग ऐसे होते हैं ना,